स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो जी मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। देखो यहाँ पे फिर से दास क्या कहते हैं, अगर अपना अब्राहम के लिए ये नहीं है तो मुझे कह दो, मैं दाएं या बाएं जाऊंगा। वापस उसको लेके जाओ, नहीं तो पीछे जाके बैठो, संभालो थोड़ा। हालेलुया। आप लोगों को बात आई समझे इस वचन से? जब प्रभु से हम कुछ पूछते हैं, प्रभु की ओर से हमारे जीवन में हुआ या नहीं, कंफर्म करना है हम लोगों को। अगर कंफर्म नहीं किए तो हम मुसीबत में फंस जाते हैं। आजकल ऐसे नौकरी में जाते हैं, ऐसी जगह में जाते हैं, ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है, और हम बाद में पछताते हैं। एक भाई ने मुझे उसका शादी के लिए प्रार्थना के लिए बोला, और एक बहन भी ऐसी ही बोला। मैं प्रार्थना करते आया, मुझे प्रभु से आंसर नहीं मिला, तो उसको कोई बोल दिए कि यही तेरा पत्नी और पति है, प्रभु ने बोल दिया। बाद में उन लोग शादी कर लिए। शादी होने के बाद प्रभु से दूर हो गए और शैतान के रास्ते में चले गए, पूजा पाठ के रास्ते में चले गए। क्या करता है शैतान? ऐसे ही करता है। तो हमको समझना चाहिए। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु तेरे बेटे के लिए, तेरे बेटे के लिए दोनों का जोड़ी सही है क्या, मुझे बताओ। प्रभु का आंसर नहीं है, तो समझ गया मैं कि उन दोनों का जोड़ी नहीं है। बाद में उन लोग और किसी से, पास्टर जी ने बता दिए हमारा जोड़ी नहीं है। अरे हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं भाई, प्रभु की ओर से इसीलिए हमको मिला दिए, तो हम उसको प्यार करते, वो हमको प्यार करते, इसलिए हम आज दोनों एक साथ में चल रहे हैं। तो पास्टर जी जो है उसको प्रभु ने नहीं बताया है, या पास्टर जी जानबूझ के हमको छुपाए, सोचे भी होंगे, और दूसरे पास्टर के पास गए और उनसे प्रार्थना करवाए, और उस पास्टर जी ने कहा कि प्रभु ने आप लोगों को जोड़ दिया है पति पत्नी के हिसाब से। शादी हो गया, बहन जी था अन्य जाति और भाई भी था अन्य जाति, और वो भाई जी जो थे प्रभु में, लेकिन जब शैतान ने उसको दूर करने के लिए काम किया, उसको लेके चले गया और सारा प्रॉब्लम जीवन में आया। हम लोगों को सोचना है। अभी और एक मैं चीज बताता हूं, इस दास जो प्रार्थना किया, अगर तेरी ओर से नहीं है तो मुझे दाएं और बाएं दिखा, ताकि मैं वहां चले जाऊं। मैं इसलिए इस वचन से इस उदाहरण दे रहा हूं, गवाही। और एक बहन जी फोन किया, बता रहे हैं कि प्रभु का दास ने कहा है कि आपको बीमारी, रोग होने वाला है। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, यानी कि इस साल की बात कर रहा हूं। अभी बीमारी तो किसी को बुखार आएगा, मुझे भी आएगा, सर्दी आएगा, बुखार सबको आएगा, वो कॉमन बात है, वो नॉर्मल है। तो दूसरा बीमारी आएंगे, आप सतर्क रह जाओ। अरे वो पूरा चिंता में घबरा हो के उसका चेहरा जो हंसता हुआ चेहरा भी वो सूख गया। तो ऐसे भी कुछ शिक्षाएं हैं, हम लोगों को ध्यान देना है, नहीं तो हम एक दिन फंसने वाले हैं और प्रभु से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। देखो यहाँ पे प्रभु का दास कह रहा है, अगर तेरी ओर से नहीं तो बता, मैं दाएं और बाएं जाऊं क्या। हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे हम पढ़े। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं जी न बुरा। जी देख रिबका तेरे सामने जी। है, उसको ले जा, और वो यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। हालेलुया। उनकी ये बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर से दंडवत कर रहे, देखो
फिर जी। उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। जी। तब उसने अपनी संगी जनों समेत भोजन किया और रात तो वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा कर। जी। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, जी। फिर उसके पश्चात वो चली जाएगी। जी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वो क्या कहती है। जी। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। बस ये कन्या को बुला के जो पूछने की जो शब्द है, आज भी हम जब लड़की को देखने के लिए जाते हैं, वो शर्मिली होके घूंघट डाल के आती है, फिर उसको हम पूछते हैं कि आपका इच्छा है क्या? देखो यहाँ लिखा है कौन पूछ रहे? उसके माँ और उसका भाई। किसका? रिबका का। जब रिबका को बुलाए, क्या जाना चाहते हैं? हम ही पूछते हैं ना, इस लड़के को शादी करोगे? वो शर्मी जाएगी और हाँ मैं शादी करूंगा हालेलुया। जब हम लड़के को पूछते हैं, वो भी शर्मा जाएगा और हाँ मैं शादी करूंगा। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। बच्चन में हर चीज है आपको सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप डेली पढ़ोगे तो एक पापी इंसान कैसा जीना है, कैसा चलना है, हमारा जीवन कैसा है, हर चीज बच्चन से आप लोग सीख सकते हैं। हालेलुया। देखो यहाँ पे रिबका को कौन बुलाए? उसके माँ बाप। कौन बुलाए? उसका भाई और उसका माँ। और रिबका को जब पूछा तो रिबका क्या बोली? हाँ। उसको इसलिए ये सारा चीज हम यहाँ पे देखते हैं, उसको पसंद आया ताकि मैं जाऊं उसके साथ। किसको? विवाह करने के लिए? इसहाक को। हालेलुया। हालेलुया। और पता है इसहाक और रिबका का शादी होने के बाद जब इसहाक का साल 60 था, कितना? 60 साल था, उसी समय में रिबका को जुड़वा औलाद पैदा होते हैं। हालेलुया। कितना साल में? 60 साल। 60 साल में। वो बांझ थी। कौन? रिबका बांझ थी, बाइबल में है। रिबका बांझ थी। जब परमेश्वर से उन्होंने पूछी, प्रभु ने एक ही साथ उसको 2 बेटे दे देते हैं और 2 बेटे में से 2 भाग कर देता है वो। एक देश में एक बेटे, एक देश में। हालेलुया। तो हम आज जो विवाह करते हैं, आज उसी विवाह पति पत्नी के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि एक विवाह कैसा होना चाहिए। आप प्रभु से पूछो आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, कौन है, कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, कौन से खानदान से है, आप पूछिएगा, प्रभु आपको देंगे। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, बीमार हो जा रहा है करके। आप देखते देखते लोगों का सहायता के लिए उम्र हो गया, आप प्रार्थना नहीं किए इसलिए आपका उम्र बढ़ गया। अगर आप पहले से आप मांगते होते, प्रार्थना करते होते, तो आपको प्रभु बताता। ये विवाह के लिए और एक गवाही दूंगा। हमारा मिनिस्ट्री का नाम हालेलुया मिनिस्ट्री है। इंटरनेशनल मिनिस्ट्री एक है, अल्फ लुकाओ का हालेलुया मिनिस्ट्री। क्या? ए में आएगा, वो हमारा एच में आएगा, हालेलुया मिनिस्ट्री। वहां पे एक लड़की, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में एक लड़की जो है, उसका लाइफ पार्टनर के लिए 1 हफ्ता उपवास कर रही थी। क्या? उसका पति के लिए उपवास प्रार्थना कर रही थी 1 हफ्ता तक। तो उसी रविवार का दिन, जो रविवार का दिन समाप्त होगा, प्रभु का आत्मा ने बताया और उन्होंने वहां पे गया और उसको बुला के लाया। तू तेरे खुद का पति के लिए उपवास कर रहा? हाँ मैं कर रहा हूं। तेरे पति यही मिलेगा तुझे आज। हालेलुया। तेरे पति जो है यही अपने कले से मिलेगा आज तुझे, और तुम शादी करके जाओगे। और एक भाई, वो भी उसका लाइफ पार्टनर के लिए वो भी उपवास प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने उसी कलेसिया में दोनों को जोड़ दिए,
पास्टर जी ने ब्लेस करके उसको भेज दिए। हालेलुया। जब प्रभु से आता है ना, वो अद्भुत रहता है, अद्भुत। प्रभु हमारा मन की बात वो जानते हैं, लेकिन हम उसके लिए सोचना है कि वो हमारे लिए क्या रखा है। ये लड़की, ये लड़का हमारे लिए है या नहीं, ये दामाद, ये बहू हमारे लिए है या नहीं, हमको मांगना है प्रभु से। अगर नहीं तो छोड़ देना है, नहीं तो हम एक दिन पछताएंगे। आगे हम थोड़ा जाएंगे और समाप्त करेंगे। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया जी। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो हालेलुया। और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लेरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने बस यहाँ हम 63 में देखते हैं, सांझ के समय में वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकलता था। मैदान में जाके किसी को बिना मालूम वो जाके प्रार्थना कर रहा था। कौन? इसहाक। उधर कौन प्रार्थना कर रहे? उसका डैडी अब्राहम, और दूसरा उसके दास, और तीसरा यहाँ पे उसके बेटे इसहाक। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है इसहाक? खुद का पत्नी के लिए। वो मैदान में क्यों जाके प्रार्थना कर रहा है? ताकि कोई ना सुने, कोई ना देखे वो किस चीजों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। यहां लिखा है सांझ के समय में मैदान में ध्यान करने के लिए निकलता था करके। वो ध्यान ये नहीं कि अलग चीज में मुझे पत्नी मिल जाएगा, वो नहीं। ध्यान ये नहीं, प्रभु का ध्यान, वो प्रार्थना कर रहा था। आज हम प्रार्थना कर रहे क्या खुद का लाइफ पार्टनर के लिए? आज हम नहीं प्रार्थना करते हैं। और सुंदर को देख के इससे सीखना है। किससे? इसहाक से सीखना है, उसके दास से सीखना है, अब्राहम से सीखना है कि अब्राहम उसके परिवार में कैसा बहू चाहिए, इसहाक को कैसा पत्नी चाहिए। उन लोग प्रार्थना किए और प्रभु ने उसको दिया, और प्रभु उन लोगों का जीवन में अद्भुत काम करते हैं। अगर कोई ऑनलाइन में सुन रहे तो इस वचन घर में जाने के बाद, जो घर में अभी है, इसको नोट कीजिएगा और समय निकल के ध्यान दीजिएगा। प्रभु जरूर आपसे बात करेंगे और अच्छा एक रिश्ता आपको प्रभु देंगे, और एक अच्छा पत्नी आपको देंगे, पति देंगे, एक अच्छा दामाद मिलेंगे आपका परिवार में, एक अच्छा बहू आपके परिवार में मिलेंगे। जो इस वचन से आज हम जो भी सीखते हैं, सुनते हैं, विश्वास अगर करेंगे तो प्रभु जरूर हमको आशीष देंगे। आगे बढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। जी। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वो तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। बस कौन? रिबका। उसको पता चल गया यही मेरा पति है। हालेलुया। अपना घूंघट को वो, आज तो घूंघट ढकने वाला कोई नहीं दिखेंगे आपको। ऐसा भद्रता, ऐसा रेस्पेक्ट, ऐसा अपना इज्जत को ढांक के, यानी कि कन्या जैसा रहने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको जीन पहनने वाले, अलग अलग कपड़ा पहनने वाले, अलग अलग शकल दिखने वाले इस दुनिया में मिलेंगे। वो जमाने में कैसे था कि एक को रेस्पेक्ट करना, एक को इज्जत देना, अपना इज्जत को ढांक के रखना। इसको बोलते बहू, इसको बोलते पत्नी, इसको बोलते पति, इसको बोलते एक दामाद। हालेलुया। आज तो शक्ल दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं हीरोइन जैसा लगता हूं, हीरो जैसा लगता हूं। अपना शक्ल को, अपना शरीर को ढांक के पवित्र करके रखना है हर एक विश्वासी को। देखो जैसे इसको पता चला, क्या करी वो? घूंघट जो है ढकने लगा। आज किसी का घर में हम जाते हैं तो पहले पानी देने के लिए या चाय देने के लिए आते, जो उसका अलग रहता है। वो जमाने में अलग है, डरते हैं लोगों को, बड़े लोगों को इज्जत देते हैं।
प्रेम करते, सम्मान देते हैं। आज तो वो सम्मान इज्जत नहीं मिलता है, चाहे बड़े हो छोटे हो, इक्वल जीते हैं लोग। लेकिन प्रभु हमको यही सिखाता है कि हम एक का आदर करें, एक को सम्मान दे, प्रेम करे, उसका इज्जत दे, उसका देखभाल करे। प्रभु हमको यही बच्चन से सिखाते हैं। हालेलुया। आज हम सास और ससुर को इज्जत नहीं देते हैं, अपना पति पत्नी को इज्जत नहीं देते हैं, बड़े छोटों को इज्जत नहीं देते हैं। हमको जैसा आता है हम आज ऐसा जीते हैं। लेकिन बच्चे से सीखना है। जैसे रिबका ने देखा उसको, उन्होंने अपने मुंह को, अपना शरीर को उन्होंने ढांक लिया। हालेलुया। आज तो भाई लोग भी ऐसे हैं कि बॉडी दिखाते हैं। ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम में जो हमारा वचन चलता है, तो वो इंस्टाग्राम में कुछ क्लिप्स में मैंने देखा कि उसको कपड़ा नहीं रहता है, जींस पहन के वो जिम करते हैं और बॉडी दिखा के घूमते हैं। ये सारा चीज प्रभु का दृष्टि में, लोग का दृष्टि में नहीं है। सारा चीज हम लोगों को प्रेम करना है, अपना इज्जत को ढांक के रखना है, लोगों को इज्जत देना है। इज्जत बांटने के लिए या बेचने के लिए नहीं, हमको ये जीवन और शरीर नहीं दिया है। इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु ने दिया है। आइए हम आगे बढ़े और समाप्त करें। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया जी। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हालेलुया। देख लिया आपने, जो माँ, कौन था माँ? सारा। अब्राहम का पत्नी कौन है? रिबका। इसहाक का मम्मी कौन है? सारा। आप लोगों को पता है, डरो मत। अब्राहम का पत्नी सारा, अब्राहम और सारा का बेटे इसहाक, इसहाक का पत्नी रिबका। और अब्राहम ने क्या किया? उसके पत्नी का तंबू में लेके गया जहां वो मरी थी। वहां पे क्या किया? दोनों को विवाह किया। हालेलुया। हालेलुया। देखो, अब्राहम बूढ़ा हो गया, फिर भी वो अपना पत्नी को वो प्यार करता है और उसके बेटे को वहां लेके गया और उसके तंबू में वो शादी की। हालेलुया। इस वचन से प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष दे। एक रिश्ता कैसा होना चाहिए हम लोग देखे हैं, एक परिवार कैसा होना चाहिए हम देखे हैं, एक पति एक पत्नी कैसा होना चाहिए, एक पति एक पत्नी इस वचन से जीना चाहिए। अगर उस लड़के और लड़की को इस वचन पता नहीं है, वो वचन को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को विवाह नहीं करना है। अगर करेंगे बाद में पछताएंगे, क्योंकि उन लोगों का जीवन में प्रभु का भय नहीं रहता है, वचन नहीं रहता है, प्रभु का प्रेम नहीं रहता है। और आपको भी उन लोग भय नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे और आपको इज्जत भी नहीं देंगे, आपके लिए चिंता भी नहीं करेंगे। इसलिए हमारा लाइफ पार्टनर एक बेस्ट होना चाहिए, इसहाक और रिबका जैसा। हालेलुया। देखो, मैं बंद कर रहा हूं अभी। इसहाक का उम्र 60 साल हो गया है। रिबका ने कभी नहीं कहा अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ, तेरे कारण ये हो गया, या तेरे कारण मुझे अभी तक बच्चा नहीं मिला। कभी रिबका ने नहीं कहा। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया। वो बांझ थी, प्रभु ने क्या किया? उसको आशीर्वाद किया। एक ही समय में 2 बेटे उसको दे देते हैं। हालेलुया। प्रभु का हाथ में सब कुछ है। हम प्रभु के रास्ते में चलेंगे, वचन में चलेंगे, उसका वचन से हम पीछे ना मुड़ के जाए। प्रभु जरूर हम सबको आशीष दे। आइए ऑनलाइन में यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, रिबका और इसहाक जैसा हमारा जीवन में प्रभु एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे। और जो रिश्ता करते हैं एक बहू के लिए, एक दामाद के लिए, वो ऐसा दास हो जैसे अब्राहम का दास हो। अब्राहम का दास प्रार्थना किया, अब्राहम प्रार्थना किया, इसहाक भी प्रार्थना किया। अगर हमारा घर में दामाद होना चाहिए या बहू होना चाहिए या लाइफ पार्टनर चाहिए, तो हमको परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करना है, पूछना है, प्रभु ये हमारे लिए सही है क्या? ये बहू, ये दामाद
हम लोगों को परमेश्वर से इजाजत लेना है, तब हमको आगे बढ़ना है। आइए इस छोटी से वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसहाक और रिबका के बारे में आपने पिता हम लोगों को आज मालूम होने के लिए अपने वचन से सिखाया है। जो लोग ऑनलाइन में हैं और जो लोग यहाँ पे हैं, पिता हम सब लोगों को बुद्धि ज्ञान दो। एक बहू ऐसा होना चाहिए, एक दामाद ऐसा होना चाहिए, एक पति पत्नी ऐसा होना चाहिए जो आपको भाई मानते हैं, आपका वचन के अनुसार जीते हैं, चलते हैं। पिता ऐसा एक रिश्ता, एक बंधन पिता हम सब लोगों को दया कीजिएगा। एक सुंदर को देख के, एक गहने को देख के, एक परिवार को देख के, पैसे को देख के, स्टेटस को देख के हम फंस ना जाए मेरे पिता, और जिंदगी भर हम दुख को ना उठाए पिता। एक रिबका और इसहाक जैसा पति पत्नी और एक अब्राहम एक बहू, पिता हम लोगों को मदद करो, हम लोगों को मदद करो। खुद का बुद्धि ज्ञान से, खुद का आलोचना से, खुद का धन दौलत से हम ना जिए और बाद में हम पछताना नहीं पाए। पिता मेरे, हम जो भी आज प्रार्थना कर रहे हैं और तेरे वचन से सुने और सीखे पिता, पालन करने के लिए मदद कीजिए करके अपना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।